हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर ICT 10 CM का चैप्टर नंबर 19 जो कि हमारे यहाँ पे इंजरी पॉइजनिंग इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर इसकी जो गाइडलाइन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम कुछ प्रैक्टिस सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया हो पाएगा कि इससे रिलेटेड सिनेरियोस को यहाँ पर कैसे सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर 19 है, ठीक है, जिसमें कि हमें यहाँ पे इंजरी पॉइजनिंग और इसके अलावा कुछ और एक्सटर्नल कोज रहते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है। उसके कोड्स और उसकी गाइडलाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें हम यहाँ पे क्या फ्रैक्चर की गाइडलाइन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है एप्लीकेशन ऑफ 7th कैरेक्टर इन चैप्टर 19, ठीक है। तो अभी ये तुम्हारा चैप्टर 19 है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द कोड्स रहेंगे उसमें आपको यहाँ पे 7th कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमारा 7th कैरेक्टर यहाँ पे ए रह सकता है, डी रह सकता है या फिर एस रह सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ कोड्स ऐसे भी हैं जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे जो 7th कैरेक्टर है ए, डी और एस के अलावा यहाँ पे कुछ और भी 7th कैरेक्टर ऐड हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हमारा फ्रैक्चर के केस में, ठीक है। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर जो हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे क्या अलग अलग इनके अलावा 7th कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे 7th कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारे यहाँ पे सेम रहने वाला है, इनिशियल एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर और हमारा सिक्वेला, ठीक है। आगे यहाँ पे इन्होंने जो गाइडलाइन है हमारी यहाँ पे 7th कैरेक्टर की इनिशियल एनकाउंटर और सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इनिशियल एनकाउंटर या फिर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि ये जो पेशेंट है किसी डॉक्टर के पास पहली बार जा रहा है या फिर दूसरी बार जा रहा है, नया डॉक्टर है या फिर एस्टेब्लिश डॉक्टर है यहाँ पे पेशेंट को है, ठीक है। तो इनिशियल एनकाउंटर का मतलब हमारे यहाँ पे हुआ जबकि पेशेंट यहाँ पे एक्टिव ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, तो हमारा इनिशियल एनकाउंटर रहेगा। और जो हमारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर रहेगा, ठीक है, उसका मतलब कि यहाँ पे पेशेंट ने एक्टिव ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुका है, देन इसके बाद में वो यहाँ पे पेशेंट रूटीन केयर के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे क्या सब्सिक्वेंट एनकाउंटर यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। आगे चल के नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई कि अगर जो हमारी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन के लिए एक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे कोई जॉइंट प्रोस्थेसिस यहाँ पे लगी थी, ठीक है। अब वो जो जॉइंट प्रोस्थेसिस है उस जगह पे यहाँ पे पेशेंट को अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन या फिर कुछ रिएक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये हमारी क्या कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, किसकी, हमारी जॉइंट प्रोस्थेसिस की, ठीक है। तो अब इस केस में एक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब हमारा ये होगा कि जो पेशेंट है, ठीक है, वो जो जॉइंट प्रोस्थेसिस की वजह से जो उसको इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर उसका अगर यहाँ पे पेशेंट एक्टिव ट्रीटमेंट लेगा तो वो हमारे क्या इनिशियल एनकाउंटर कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे पहले इसकी जॉइंट प्रोस्थेसिस मतलब एक प्रोसीजर यहाँ पे पेशेंट का हो चुका है, अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पेशेंट जो आ रहा है वो यहाँ पे क्या जो इसको इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, उसके कारण आ रहा है, तो ये इसका सब्सिक्वेंट एनकाउंटर ना होकर इसका इनिशियल एनकाउंटर होगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसके लिए पेशेंट यहाँ पे क्या आ रहा है फर्स्ट टाइम और इसका एक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे ले रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कोड भी बता के रखा है T84.50X है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ड्यू टू अनस्पेसिफाइड इंटरनल जॉइंट एंड प्रोस्थेटिक डिवाइस इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। तो इनिशियल एनकाउंटर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पेशेंट को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यहाँ पे पेशेंट को हुई है, ठीक है, इस प्रोस्थेसिस की वजह से, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट लेने आएगा तो ये हमारा क्या इनिशियल एनकाउंटर में यहाँ पे कहलाएगा। तो यहाँ पे अभी जैसे कि इनिशियल एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर और जो हमारा सिक्वेला है इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं। जो हमारा 7th कैरेक्टर ए रहता है वो हमारा इनिशियल एनकाउंटर के लिए रहता है, जो हमारा डी रहता है वो हमारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर के लिए रहता है, और जो हमारा एस रहता है वो हमारे यहाँ पे क्या सिक्वेला के लिए रहता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कोर्स में आपको यहाँ पे ये 3 ही 7th कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रॉमेटिक इंजरी जो कि हमने भी डिस्कस किया, ठीक है, उसके केस में आपको यहाँ पे क्या अलग अलग 7th कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया ये जो हमारे आफ्टर केयर वाले जो कोर्स है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे जेड सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर केयर वाले कोड जो हमारे यहाँ पे रहेंगे वो हम यहाँ पे क्या ट्रॉमेटिक इंजरी के केस में यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर 19 के जितने भी कोड्स हैं, ठीक है, इनके साथ में हम यहाँ पे क्या ये जो आफ्टर केयर वाले जो कोड जेड सीरीज़ के इनको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये जो कोड्स रहेंगे चैप्टर 19 के, ठीक है, इसमें आपको हर एक कोड के साथ में आपको 7th कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, जिसका जो 7th कैरेक्टर डी रहेगा या फिर जो हमारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर वाला जो 7th कैरेक्टर रहेगा ये बताएगा कि पेशेंट ने यहाँ पे क्या एक्टिव ट्रीटमेंट ले लिया है और यहाँ पे पेशेंट आफ्टर केयर के लिए यहाँ पे क्या रूटीन केयर यहाँ पे पेशेंट लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, फॉलोअप के लिए पेशेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ये जो हमारा चैप्टर 19 वाले जो कोड्स हैं, ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे क्या जेड सीरीज वाले जो कोड है आफ्टर केयर वाले ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। बाकी ये जो हमारे जेड सीरीज वाले जो कोड है आफ्टर केयर वाले वो मैं यहाँ पे क्या चैप्टर 19 के अलावा अगर पेशेंट को यहाँ पे कुछ और ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमें यहाँ पे 7th कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे जेड सीरीज वाले कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे आफ्टर केयर के लिए। नेक्स्ट आगे चल के यहाँ पे उन्होंने सिक्वेला की गाइडलाइन को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो सिक्वेला की गाइडलाइन हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पेशेंट को अगर यहाँ पे किसी प्रेजेंट में कंडीशन की वजह से अगर फ्यूचर में कुछ और कॉम्प्लिकेशन या फिर कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है, तो हमारी क्या कहलाती है सिक्वेला यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे क्या प्रेजेंट में यहाँ पे उसको बर्न था लेकिन फ्यूचर में जाकर उसको यहाँ पे क्या उस जगह पे स्कार हो गया, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पेशेंट क्या सिक्वेला है, ठीक है। ये जो उसको स्कार यहाँ पे आ रहा है वो इसका क्या सिक्वेला है, ठीक है। और ये जो बर्न है ये इसकी कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट को सिक्वेला यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या कर देते ये जो हमारी
सिक्वेला है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में सिक्वेला हमारा क्या है, यहाँ पे स्कार है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे देन हम यहाँ पे क्या इंजरी वाला कोड यूज़ करते थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इंजरी कौन सी है, हमारे यहाँ पे बर्न है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सीक्वेंसिंग में, सबसे पहले जो हमारा सिक्वेला मतलब जो लेट इफेक्ट निकल के आया है, मतलब हमारे केस में जो हमारा स्कार है, इसको मैं सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद जो हमारा सेकंड कोड जाएगा वो हमारा इंजरी के लिए जाएगा कि किस कंडीशन की वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या सिक्वेला यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो हमारे केस में बर्न की वजह से पेशेंट को क्या स्कार हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड कोड जाएगा वो हमारा जाएगा बर्न के लिए, ठीक है। बाकी हमें जो यहाँ पे इसका जो 7th कैरेक्टर रहेगा वो मैं यहाँ पे क्या एस यूज़ करना पड़ेगा, एस फॉर सिक्वेला, ठीक है। ये बताने के लिए कि पेशेंट को इस वाली इंजरी या फिर कंडीशन की वजह से पेशेंट को फ्यूचर में कुछ और कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट गाइडलाइन हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है कोडिंग फॉर इंजरीज, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि पेशेंट को जितनी भी इंजरी रहेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या सेपरेट कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जब तक कि हमें यहाँ पे क्या एक कॉम्बिनेशन कोड नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हर एक इंजरी के लिए हमें यहाँ पे क्या एक सेपरेट कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वही नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया जो हमारा कोड है T07 कैटेगरी का, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे बताता है कि अनस्पेसिफाइड मल्टीपल इंजरीज, ठीक है। ये वाला कोड में यहाँ पे क्या इन पेशेंट सेटिंग में यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि यहाँ पे क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा, ठीक है, तो ओनली इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे इन पेशेंट सेटिंग में जो हमारा कोड है T07 कैटेगरी का, इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो है हमारे ट्रामेटिक इंजरी वाले जो कोड है S00 से लेके हमारा T14.9, ठीक है। ये वाले जो हमारे कोड्स रहेंगे इसको हम यहाँ पे क्या हीलिंग सर्जिकल वुंड्स और या फिर हमारा इनकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे कोड है S00 से लेके हमारा T14.9 ये हमारा क्या ट्रॉमेटिक इंजरी के लिए, ठीक है, ना कि हमारे यहाँ पे क्या सर्जिकल वुंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन बताई कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या मल्टीपल इंजरीज रहती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या इस केस में सिक्वेंसिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी गाइडलाइन बोलती है कि जो हमारी यहाँ पे क्या मोस्ट सीरियस यहाँ पे इंजरी रहेगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या सबसे पहले कोड करेंगे अकॉर्डिंग टू जो प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे प्रॉपर्ली चेक करना है कौन सी इंजरी हमारी यहाँ पे क्या मोस्ट सीवियर है, ठीक है, सबसे सीवियर रहेगी उसको हम सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद जो हमारी लेस सीवियर रहेगी उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं पेशेंट को एक किसी साइड पे अब्रेशन है और किसी दूसरी साइड पे पेशेंट को क्या यहाँ पे फ्रैक्चर है, ठीक है। तो जो हमारा फ्रैक्चर है वो हमारे यहाँ पे क्या मोस्ट सीवियर है, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे क्या अब्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा फ्रैक्चर है इसको सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या अब्रेशन को कोड करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन हमारे यहाँ पे आती है सुपरफिशियल इंजरीज़ के लिए, ठीक है। तो सुपरफिशियल इंजरीज़ वाली गाइडलाइन हमारे यहाँ पे क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे क्या किसी साइड पे क्या सुपरफिशियल इंजरी भी है और हमारे यहाँ पे क्या जो हमारी सीवियर इंजरी या फिर हमारी जो डेप्थ इंजरी है, ठीक है, वो भी है, ठीक है। इस केस में हम यहाँ पे जो हमारी सुपरफिशियल इंजरीज रहेंगी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोड नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेशेंट का अब्रेशन या फिर कंट्यूजन है, ठीक है, सेम साइड पर, ठीक है, और उसी साइड पर पेशेंट का यहाँ पे फ्रैक्चर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अब्रेशन या फिर कंट्यूजन इसको हम यहाँ पे कोड ना करके जो हमारा फ्रैक्चर है, ठीक है, ओनली उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है जो हमारी मोस्ट सीवियर इंजरी रहेगी, ठीक है, सेम साइड पे हम उसी को ओनली यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है प्राइमरी इंजरी विद डैमेज टू द नर्व और ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या प्राइमरी इंजरी है, ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे क्या पेशेंट को माइनर डैमेज यहाँ पे हो चुका है हमारा पेरिफेरल नर्व्स पे या फिर हमारी ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जो हमारी प्राइमरी इंजरी वाला जो कोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो भी हमारे यहाँ पे नर्व्स को अगर पेशेंट को इंजरी हुई, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, या फिर हमारी अगर ब्लड वेसल्स पे इंजरी हुई, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या 2 कोड यूज़ करने पड़ेंगे और सीक्वेंसिंग में जो हमारा इंजरी वाला जो कोड रहेगा प्राइमरी इंजरी का उसको हम सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद हम जो हमारे यहाँ पे नर्व्स या फिर ब्लड वेसल को इंजरी हुई उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताइए कि अगर ये जो हमारा प्राइमरी इंजरी, ठीक है, वो अगर हमारे यहाँ पे क्या डायरेक्ट हमारी ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स पे रहती है, ठीक है, तो इस केस में हम जो हमारे कोड है, ठीक है, हमारा नर्व्स या फिर ब्लड वेसल्स जो इंजरी वाला, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे कंपेयर टू अगर पेशेंट को यहाँ पे अदर इंजरी भी है तो, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे यहाँ पे iatrogenic इंजरीज़ के लिए, ठीक है। तो iatrogenic इंजरीज़ का मतलब यहाँ पे पेशेंट को क्या किसी मेडिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशन की वजह से अगर पेशेंट को कुछ इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या iatrogenic इंजरीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे चैप्टर 19 वाले जो कोड है, ठीक है, ये हमारे क्या iatrogenic इंजरीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या प्रॉपर जो भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को निकल के आई है, ठीक है, उसका हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, ना कि हम यहाँ पे चैप्टर 19 के कोड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन निकल के आती है कोडिंग ऑफ ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर की हमें यहाँ पे क्या कोई कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि जो हमारे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के लिए जो हमारी गाइडलाइन हमने यहाँ पे डिस्कस करी है मल्टीपल इंजरीज़ वाली, ठीक है, यही सेम गाइडलाइन हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे कि सुपरफिशियल इंजरी वाली गाइडलाइन हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे प्राइमरी इंजरी विद डैमेज टू नर्व बेड, ठीक है, तो सेम गाइडलाइन हमारे यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो जो भी हम पेशेंट को साइट स्पेसिफाइड करके रखी है, ठीक है, और जो भी हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये जो हमारी कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस की गई है इनसे हमें यहाँ पे कोड यूज़ करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हमारे यहाँ पे आती है फ्रैक्चर के लिए कि अगर यहाँ पे पेशेंट को स्पेसिफाई नहीं करके रखा है कि पेशेंट को जो फ्रैक्चर है वो हमारा यहाँ पे ओपन है या फिर क्लोज्ड है, ठीक है, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा हमारा यहाँ पे कौन सा रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, ठीक है।
वैसे अगर यहाँ पे पेशेंट को स्पेसिफाई करके नहीं रखा है ये जो फ्रैक्चर है वो हमारे यहाँ पे डिस्प्लेस्ड है या फिर हमारा नॉन डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे क्या डिस्प्लेस्ड लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, ये पूरा चैप्टर 19 में हमें यहाँ पे फ्रैक्चर वाले कोड के साथ यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है हमारा जो हमारा ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर है, ठीक है। उसके केस में हमें यहाँ पे क्या इनिशियल और सब्सिक्वेंट एनकाउंटर वाली जो 7th कैरेक्टर है वो हमें यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे जो हमारे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर वाले कोर्स है, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी जो हमारे यहाँ पे कोर्स हैं, ठीक है, उनमें आपको यहाँ पे जो हमारा मोस्टली 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या A, S और D यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के केस में हमें यहाँ पे क्या अलग अलग 7th कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं हमारा बेस्ड ऑन हमारा इनिशियल एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर और हमारा यहाँ पे सिक्वेल है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे पेशेंट इनिशियल एनकाउंटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो उसके इसमें यहाँ पे क्या मोस्ट ऑफ द कोर्स में जो हमारा 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारा A, B या फिर C रह सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारी सेम गाइडलाइन है कि इनिशियल एनकाउंटर का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट अगर यहाँ पे क्या एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या इनिशियल एनकाउंटर कहलाएगा, ठीक है। तो एक्टिव ट्रीटमेंट हमारा फ्रैक्चर के केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, ठीक है, तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर के लिए यहाँ पे क्या मोस्टली क्या किया जाता है विथ मैनिपुलेशन यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, अलाइनमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या विथ मैनिपुलेशन करके यहाँ पे उस फ्रैक्चर का अगर यहाँ पे केयर दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या एक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। तो अगर पेशेंट यहाँ पे इस चीज़ के लिए अगर पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या एक्टिव ट्रीटमेंट वाला जो हमारा 7th कैरेक्टर है मतलब A, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए सब्सिक्वेंट एनकाउंटर वाली, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर का मतलब हमारे यहाँ पे फ्रैक्चर के केस में क्या होगा कि यहाँ पे पेशेंट का फ्रैक्चर का जो यहाँ पे ट्रीटमेंट मतलब कि फ्रैक्चर का रिपेयर यहाँ पे पेशेंट का हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्टिव ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, फॉलोअप के लिए यहाँ पे पेशेंट आ सकता है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे पेशेंट आफ्टर केयर यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। रूटीन यहाँ पे हीलिंग यहाँ पे पेशेंट की चल रही है फ्रैक्चर की, ठीक है। कास्ट रिमूवल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, स्प्लिंट एप्लीकेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी मतलब एक्टिव ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर यहाँ पे पेशेंट आएगा, ठीक है, तो हमारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर में कहलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या जो हमारे सब्सिक्वेंट एनकाउंटर वाले जो 7th कैरेक्टर है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी हमारे कुछ कोड्स ऐसे भी रहेंगे जिसमें कि हम यहाँ पे जो 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को भी यहाँ पे डिनोट करता है। जैसे कि जब पेशेंट का यहाँ पे एक्टिव ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या मेलयूनियन हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या अलग अलग 7th कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक और गाइडलाइन जो हमारी याद रखने वाली ये है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या फ्रैक्चर था, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट ने यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में अगर यहाँ पे डिले हो गया, ठीक है, और उस जगह पे अगर यहाँ पे मेल यूनियन या फिर नॉन यूनियन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे जो हमारा 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या इनिशियल वाला रहने वाला है A। क्यों? क्योंकि अभी आपके पेशेंट ने एक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट का एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 7th कैरेक्टर A यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या जो हमारा एक्टिव ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है बाद में, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे पेशेंट को मेल यूनियन या फिर नॉन यूनियन रहता है, ठीक है, तो मेल यूनियन और हमारे जो नॉन यूनियन रहेगा, ठीक है, इस केस में यहाँ पे क्या जो हमारे सब्सिक्वेंट एनकाउंटर वाले जो कोड रहेगा 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे KMN या फिर हमारा यहाँ पे क्या PQR यहाँ पे रह सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन हमारे यहाँ पे मेल यूनियन है या फिर हमारा नॉन यूनियन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इन कॉम्प्लिकेशन को छोड़ के मतलब हमारा मेल यूनियन और हमारा नॉन यूनियन को छोड़ के अगर पेशेंट को कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या प्रॉपर जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे पेशेंट को हुई, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या सेपरेट कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, मेल यूनियन और नॉन यूनियन, ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या सेपरेट कोड यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या 7th कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा हमारे यहाँ पे मेल यूनियन और हमारा नॉन यूनियन के लिए। अभी हमने जो इससे पहले गाइडलाइन डिस्कस की थी भैया हमें यहाँ पे सेम गाइडलाइन देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे पेशेंट का मेल यूनियन या फिर नॉन यूनियन है, ठीक है, और अभी पेशेंट ने यहाँ पे क्या फ्रैक्चर के लिए एक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, और डिले यहाँ पे हो गया ट्रीटमेंट में, ठीक है, तो उस केस में अगर यहाँ पे पेशेंट आता है, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पेशेंट यहाँ पे आ रहा है मतलब, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा इनिशियल एनकाउंटर वाला जो हमारा 7th कैरेक्टर है मतलब A हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है ओपन फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे क्या जो फ्रैक्चर वाले कोड था, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे क्या अलग अलग फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग 7th कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ओपन फ्रैक्चर वाला जो 7th कैरेक्टर है वो हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंट है हमारा एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ पे क्या क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। तो ओपन फ्रैक्चर के केस में आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने बोन्स का नाम यहाँ पे इंक्लूड किया, जैसे कि हमारे यहाँ पे फोरआर्म की बोन्स हैं, फीमर यहाँ पे है, लोअर लेग की हमारे यहाँ पे बोन है इंक्लूडिंग हमारे एंकल, ठीक है। तो ये जो हमारी बोन्स है, ठीक है, इसके केस में आपको यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर वाले जो हमारे 7th कैरेक्टर रहेंगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या गस्टिलो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो गस्टिलो क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पे क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग ये जो फ्रैक्चर रहेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे इन्होंने क्या 3 टाइप में यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, हमारा टाइप 1, टाइप 2, हमारा टाइप 3, ठीक है। तो जो हमारा टाइप 3 है उसमें हमारा यहाँ पे क्या टाइप 3A आता है, टाइप 3B आता है और हमारा टाइप 3C हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये जो कुछ बोन्स जो मैंने अभी यहाँ पे नाम डिस्कस किया है, ठीक,
इसमें आपको यहाँ पे क्या गस्टिलो क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा हमारे यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर के 7 कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब कोडिंग करेंगे ओपन फ्रैक्चर के, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर एक कोड का यहाँ पे क्या जो हमारा 7 कैरेक्टर है वो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर के केस में अलग यहाँ पे 7 कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, क्लोज फ्रैक्चर के केस में अलग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वही हमारे कुछ और हमारे ऐसे फ्रैक्चर कोड रहेंगे जिसमें आपको यहाँ पे क्या अलग अलग 7 कैरेक्टर का क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली चेक करना है कि जिस भी कोड की हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका 7 कैरेक्टर हमारे यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर गस्टिलो क्लासिफिकेशन रहता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या 7 कैरेक्टर हमारे यहाँ पे क्या BEHMQ ये सब हमारे यहाँ पे क्या 7 कैरेक्टर रह सकता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है गस्टिलो क्लासिफिकेशन के केस में कि हमारे यहाँ पे फ्रैक्चर जो है वो हमारा किस टाइप का है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा हमारे यहाँ पे क्या टाइप 1 और हमारे यहाँ पे टाइप 2 रहने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करके यहाँ पे नहीं रखा है गस्टिलो क्लासिफिकेशन के केस में कि हमारे जो फ्रैक्चर है, ठीक है, उसका टाइप यहाँ पे कौन सा टाइप 1 है, 2 है, 3A 3B है या फिर 3C है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट जो हमारा टाइप 1 और टाइप 2 वाले जो 7 कैरेक्टर है इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है हमारा ओस्टियोपोरोसिस की गाइडलाइन, ठीक है। तो जो हमारी MAT कैटेगरी है जिसमें कि हमें यहाँ पे क्या जो हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वाले कोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या ओस्टियोपोरोसिस रहता है, अगर पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारी MAT कैटेगरी का कोड है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइन हमने यहाँ पे क्या जो हमारा ओस्टियोपोरोसिस वाला जो चैप्टर था उसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो आप उस वाले वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस रिलेटेड गाइडलाइन को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है मल्टीपल फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो अगर पेशेंट को क्या मल्टीपल फ्रैक्चर रहता है, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो मल्टीपल फ्रैक्चर के केस में जो हमारी सीक्वेंसिंग रहेगी वो हमारी यहाँ पे रहने वाली है बेस्ड ऑन सीवियरिटी, ठीक है। तो जो हमारा मोस्ट सीवियर हमारे यहाँ पे फ्रैक्चर रहेगा तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करेंगे, देन इसके बाद में जो हमारा लेस सीवियर रहेगा हियरार्की में हम यहाँ पे क्या इनको हम यहाँ पे सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी हमें यहाँ पे क्या सीक्वेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है फिजियल फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो जो हमारा फिजियल फ्रैक्चर रहता है जिसको कि यहाँ पे क्या ग्रोथ प्लेट का फ्रैक्चर भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिजियल फ्रैक्चर की कोडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे क्या जो जिस भी टाइप का फिजियल फ्रैक्चर है, मतलब जिस भी बोन में यहाँ पे पेशेंट को फिजियल फ्रैक्चर है, ठीक है, उसका हम यहाँ पे क्या ओनली एक कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या एक सेपरेट कोड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है कि हमारे किस बोन का यहाँ पे फ्रैक्चर है, ठीक है, उसके लिए तो हम यहाँ पे क्या ओनली 1 कोड यूज़ करेंगे हमारा जो भी हमारा यहाँ पे फिजियल फ्रैक्चर है उसके लिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं हमारा 7 कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या क्लोज फ्रैक्चर रहता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कुछ इस टाइप से 7 कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। जो हमारा ए रहेगा वो हमारा क्या एक्टिव ट्रीटमेंट मतलब हमारे यहाँ पे क्या इनिशियल एनकाउंटर के लिए रहेगा। जो हमारा डी रहेगा हमारा क्या सब्सिक्वेंट मतलब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हमारे यहाँ पे रहेगा। रूटीन हीलिंग के लिए अगर पेशेंट आएगा तो हम यहाँ पे डी यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो हमारा यहाँ पे जी रहने वाला है वो हमारा किसके लिए सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हमारे यहाँ पे रहेगा विद डिलेड हीलिंग, ठीक है। तो डिलेड हीलिंग रहेगी तो हम यहाँ पे जी यहाँ पे यूज़ करेंगे। वही हमारा यहाँ पे के किसके लिए सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद नॉन यूनियन, ठीक है। नॉन यूनियन रहेगा तो हम यहाँ पे के यूज़ करेंगे। मेल यूनियन रहेगा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर केस में तो हम यहाँ पे क्या पी यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर सिक्वेलर रहेगा तो हम यहाँ पे क्या एस यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात की जाए हमारे यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर की, ठीक है। तो ओपन फ्रैक्चर में अगर यहाँ पे जो फ्रैक्चर का टाइप यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई करके नहीं रखा है, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा टाइप 1 और जो हमारा टाइप 2 है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को अगर टाइप 1 या फिर टाइप 2 टाइप का हमारा जो गैस्ट्रो क्लासिफिकेशन वाला फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे 7 कैरेक्टर रहेंगे, ठीक है। तो उसमें जो हमारा 7 कैरेक्टर बी रहेगा वो हमारे किसके लिए रहेगा इनिशियल एनकाउंटर पर हमारा यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर टाइप हमारे यहाँ पे 1 रह सकता है, हमारे यहाँ पे 2 रह सकता है, या फिर हमारा अनएक्सप्लोर्ड टाइप हमारे यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। जो हमारा ई रहेगा वो हमारा वहाँ पर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हमारे यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर के लिए विद रूटीन हीलिंग, ठीक है। देन हमारा एच यहाँ पे क्या सब्सिक्वेंट एनकाउंटर फॉर हमारे यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर विद डिलेड हीलिंग, ठीक है। एम हमारे यहाँ पे रहेगा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर फॉर हमारे यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर विद नॉन यूनियन, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पे मेल यूनियन के लिए हम यहाँ पे क्यू यूज़ करेंगे और हमारा सिक्वेला के लिए एस यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर बात की जाएगी अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या टाइप 3A टाइप 3B और यहाँ पे अगर टाइप 3C इन टाइप का अगर हमारे यहाँ पे क्या पेशेंट को गैस्ट्रो क्लासिफिकेशन वाला फ्रैक्चर रहता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा 7 कैरेक्टर सी रहेगा, ये हमारा किसके लिए रहेगा हमारा इनिशियल एनकाउंटर के लिए, ठीक है। वहीं अगर हमारे यहाँ पे एफ रहेगा तो हमारा किसके लिए रहेगा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद रूटीन हीलिंग के लिए। अगर हमारे यहाँ पे क्या जे रहता है तो हमारा डिलेड हीलिंग के लिए। एन हमारे यहाँ पे नॉन यूनियन के लिए। हमारा आर हमारे यहाँ पे मेल यूनियन के लिए और हमारा एस सिक्वेला के लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे हमारा फ्रैक्चर की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक करना है कि हमारे यहाँ पे 7 कैरेक्टर कौन सा यहाँ पे जाने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आता है इंजरी लेफ्ट रिस्ट एंड डिसलोकेशन राइट एल्बो फ्रॉम 4 ऑन एस्केलेटर इन पब्लिक बिल्डिंग, डिसलोकेशन वाज रिड्यूस्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, इंजरी हुई यहाँ पे क्या लेफ्ट रिस्ट की, ठीक है, और साथ में क्या डिसलोकेशन हुआ है हमारे यहाँ पे क्या राइट एल्बो का, ठीक है। कैसे यहाँ पे हुआ है, फॉल ऑन एस्केलेटर, यहाँ पे क्या एस्केलेटर पे यहाँ पे पेशेंट गिर गया, ठीक है, कहाँ पे, पब्लिक बिल्डिंग में, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या एक्सटर्नल कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम यहाँ पे क्या इंजरी वाले कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल कोड वाले जो गाइडलाइन है वो हमारे यहाँ पे क्या चैप्टर 20 में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं उन जो हमारे एक्सटर्नल कोड वाले जो कोड है, ठीक है, उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हो, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें मैं यहाँ पे क्या एक्सटर्नल कोड की गाइडलाइन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट का लेफ्ट रिस्ट की यहाँ पे इंजरी है, ठीक है, और यहाँ साथ में पेशेंट को यहाँ पे क्या डिसलोकेशन हुआ है हमारा राइट एल्बो का, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन थी जो हमारी मोर स्पेसिफिक इंजरी रहेगी, ठीक है, या फिर हमारी मोस्ट सीवियर इंजरी रहेगी, ठीक है, उसको हम सबसे पहले कोड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या यहाँ पे बताया तो रखा है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या इंजरी हुई है हमारी लेफ्ट रिस्ट की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंजरी यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि हमारे यहाँ पे इंजरी कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जो हमारी स्पेसिफिक इंजरी है, ठीक है, उसको यहाँ पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट का डिसलोकेशन हुआ है राइट एल्बो का, ठीक है। तो राइट एल्बो डिसलोकेशन के लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे S53.104, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे ए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है यहाँ पे क्या एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे पेशेंट आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या 7th कैरेक्टर ए यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या सेकंड कोड यूज़ करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे इंजरी हुई है हमारी लेफ्ट रिस्ट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट रिस्ट इंजरी के लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे S69.92X, ठीक है। बाकी ये जो हमारे कोड्स हैं W सीरीज से और हमारा Y सीरीज से, ये हमारे एक्सटर्नल कोड है जो कि हम यहाँ पे क्या आने वाले चैप्टर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द पेशेंट इज सीन इन फॉलोअप फॉर हीलिंग ब्लो आउट फ्रैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट आया है किसके लिए, फॉलोअप के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है किसके लिए, यहाँ पे हीलिंग यहाँ पे हो रही है ब्लो आउट फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लो आउट फ्रैक्चर रहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर है, साथ में क्या यहाँ पे क्या रूटीन हीलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो पेशेंट है हमारे यहाँ पे किसके लिए आया है, फॉलोअप के लिए यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अभी हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या एक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे किसी कंडीशन के लिए ले चुका है, ठीक है। देन इसके बाद अगर पेशेंट यहाँ पे क्या रूटीन केयर के बाद में यहाँ पे पेशेंट आता है, ठीक है, फॉलोअप के लिए आता है, ठीक है, तो वो हमारे क्या सब्सिक्वेंट एनकाउंटर में हमारे यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या ब्लो आउट फ्रैक्चर के लिए सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है, ठीक है। तो इसके जो हमारा 7th कैरेक्टर है वो हमारे यहाँ पे डी रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखना है कि हमें इंजरी कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट का ब्लो आउट फ्रैक्चर था, ठीक है। तो ब्लो आउट फ्रैक्चर के लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे S02.3XX, ठीक है। और जो हमारा 7th कैरेक्टर रहेगा हमारा यहाँ पे क्या डी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का सब्सिक्वेंट एनकाउंटर में यहाँ पे पेशेंट आया, मतलब एक्टिव ट्रीटमेंट लेने के बाद में यहाँ पे पेशेंट आया, ठीक है, विथ रूटीन हीलिंग। तो हम यहाँ पे डी यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन ये जो हमारा एक्स सीरीज़ का कोड है हमारा यहाँ पे क्या एक्सटर्नल कोड है, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट रिस्ट विथ कीलोइड स्कार ड्यू टू प्रीवियस बर्न फ्रॉम फायर एक्सीडेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को लेफ्ट रिस्ट जो है वहाँ पे क्या कीलोइड यहाँ पे स्कार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों यहाँ पे ये स्कार यहाँ पे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या पेशेंट को यहाँ पे क्या प्रीवियस यहाँ पे बर्न हुआ था फायर की वजह से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी, अगर आप पे पेशेंट को प्रेजेंट में किसी कंडीशन की वजह से फ्यूचर में अगर कुछ कंडीशन होती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या सिक्वेला कहलाती है, ठीक है। तो सिक्वेला की गाइडलाइन हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। जो हमारा सिक्वेला मतलब जो लेट इफेक्ट निकल के आया है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले कोड करते हैं। देन इसका जो पेशेंट को यहाँ पे इंजरी की वजह से जो सिक्वेला हुआ है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कोड करते हैं। हमारा जो 7th कैरेक्टर रहेगा हमारे यहाँ पे क्या एस रहेगा, ठीक है। तो हमारे केस में पेशेंट को यहाँ पे क्या कीलोइड स्कार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, बर्न की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कीलोइड स्कार को कोड करेंगे। तो सबसे पहले कीलोइड स्कार के लिए यहाँ पे उन्होंने कोड यूज़ किया है L91.0, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कोड रहेगा हमारे यहाँ पे क्या बर्न के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का बर्न हुआ था किसका, लेफ्ट रिस्ट का, ठीक है। तो लेफ्ट रिस्ट के बर्न के लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे T23.072S, ठीक है। जो हमारा 7th कैरेक्टर है यहाँ पे उन्होंने क्या एस यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। बाकी हमने ये वाला कोड इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जो बर्न की यहाँ पे डिग्री यहाँ पे क्या इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्स सीरीज़ वाला कोड है एक्सटर्नल कोड है, ठीक है। नेक्स्ट है अब्रेशन विद लेसरेशन टू द लेफ्ट नी, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट का अब्रेशन भी हो रहा है और हमारे यहाँ पे लेसरेशन भी हो रहा है किसका, लेफ्ट नी का, ठीक है। तभी हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी, अगर यहाँ पे पेशेंट को सेम साइड पे अगर यहाँ पे मल्टीपल इंजरी रहती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सुपरफिशियल इंजरी जो या फिर हमारी जो लेस सीवियर इंजरी रहेगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का अब्रेशन भी है और लेसरेशन भी है हमारा लेफ्ट नी पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली लेसरेशन को कोड करेंगे, ठीक है। तब उन्होंने लेसरेशन ऑफ लेफ्ट नी के लिए कोड यूज़ किया है S81.012A, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे पेशेंट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है माइनर लेसरेशन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी एंड फ्रैक्चर ऑफ राइट लिटिल फिंगर ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम बीइंग किक्ड एंड फॉलिंग ड्यूरिंग अ फुटबॉल गेम, सुचर ऑफ लेसरेशन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या माइनर लेसरेशन हो गया हमारे यहाँ पे क्या स्प्लेनिक आर्टरी का, ठीक है। और साथ में पेशेंट को यहाँ पे क्या फ्रैक्चर हुआ हमारा राइट लिटिल फिंगर का, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम बीइंग किक्ड एंड फॉलिंग ड्यूरिंग अ फुटबॉल गेम, ठीक है। तो फुटबॉल गेम के टाइम पे पेशेंट क्या इंजर्ड हो गया, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या सुचर यूज़ की गई है हमारे स्प्लेनिक आर्टरी के लेसरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या डायरेक्ट इंजरी होती है हमारा इंटरनल ब्लड वेसल्स या फिर हमारा नर्व्स पर, ठीक है। तो जो हमारी सीक्वेंसिंग रहेगी, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो हमारा नर्व्स या फिर ब्लड वेसल इंजरी वाला जो कोड है इसको यहाँ पे सबसे पहले एक सीक्वेंस करेंगे। देन इसके बाद में जो अदर इंजरी वाला जो कोड है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे हमारा लेसरेशन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज़ किया है S35.291A हमारे किसके लिए, लेसरेशन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, और हमारे यहाँ पे क्या इनिशियल एनकाउंटर, ठीक है। देन यहाँ पे पेशेंट को राइट लिटिल फिंगर फ्रैक्चर में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट कोड जाएगा हमारे यहाँ पे किसके लिए जाएगा, हमारा राइट लिटिल फिंगर फ्रैक्चर के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे S62.606A, ठीक है। बाकी ये जो हमारे कोड है हमारे एक्सटर्नल कोड वाले कोड है जो कि हम यहाँ पे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्लोज्ड फ्रैक्चर ऑफ द राइट सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एंड लेफ्ट ओपन फ्रैक्चर ऑफ एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, क्लोज फ्रैक्चर है हमारा यहाँ पे क्या राइट सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का, ठीक है। तो ह्यूमरस की जो सर्जिकल नेक है, ठीक है, उसका यहाँ पे फ्रैक्चर है, ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर है। देन यहाँ पे क्या ओपन फ्रैक्चर भी है हमारा यहाँ पे किसका, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट ह्यूमरस है, ठीक है, उसकी एनाटॉमिकल नेक का फ्रैक्चर हमारे यहाँ पे कौन सा है, ओपन है। और जो हमारा सर्जिकल नेक है, ठीक है, उसका हमारा जो फ्रैक्चर है हमारे यहाँ पे क्या क्लोज्ड है, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे ह्यूमरस है एक जगह हमारे यहाँ पे राइट है और एक जगह हमारे यहाँ पे क्या लेफ्ट है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे क्या मल्टीपल फ्रैक्चर रहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बेस्ड ऑन सीवियरिटी यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो ओपन फ्रैक्चर जो हमारा यहाँ पे रहेगा हमारा मोस्ट सीवियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ओपन फ्रैक्चर के लिए कोड यूज़ करेंगे S42.292B, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का ओपन फ्रैक्चर है हमारा किसका, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट का इनिशियल एनकाउंटर के लिए यहाँ पे पेशेंट आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा 7th कैरेक्टर रहेगा हम यहाँ पे B यूज़ करेंगे हमारा फॉर इनिशियल एनकाउंटर फॉर ओपन फ्रैक्चर। नेक्स्ट यहाँ साथ में पेशेंट का क्लोज फ्रैक्चर था हमारा यहाँ पे राइट सर्जिकल नेक का, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ कर रहे हैं S42.211A। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेशेंट सफर्ड अ ब्लो आउट फ्रैक्चर 1 वीक अगो एंड इज़ नाउ बीइंग रेफर्ड टू अ स्पेशलिस्ट फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का ब्लो आउट फ्रैक्चर के लिए यहाँ पे पेशेंट आया जिसको इसको पेशेंट को का 1 वीक पहले हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट का यहाँ पे रिफर किया गया है स्पेशलिस्ट को कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिंपल एनकाउंटर है, यहाँ पे पेशेंट का एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे पेशेंट आया, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लो आउट फ्रैक्चर है हमारा इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे S02.3XXA। बाकी जो हमारा एक्स सीरीज़ का कोड है हमारा एक्सटर्नल कोड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब्सिक्वेंट एनकाउंटर फॉर मेलयूनियन फ्रैक्चर ऑफ राइट टिबिया फ्रॉम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट का सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है पेशेंट का, ठीक है, किसके लिए, मेलयूनियन फ्रैक्चर ऑफ राइट टिबिया, ठीक है। तो यार राइट टिबिया, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या मेलयूनियन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और ये जो हमारा फ्रैक्चर हुआ था हमारा किसकी वजह से, हमारा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी हमारा जो हमारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन वाले 7th कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या मेलयूनियन और हमारा नॉन यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट का सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है हमारा मेलयूनियन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या प्रॉपर जो हमारा इंजरी वाला जो कोड है, ठीक है। तो हमारी इंजरी हमारे केस में कौन सी है, राइट टिबिया का यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो राइट टिबिया फ्रैक्चर वाला जो कोड है S82.201, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो हमारा 7th कैरेक्टर रहेगा वो हमारे यहाँ पे रहेगा 7th कैरेक्टर विथ हमारे यहाँ पे सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विथ हमारे यहाँ पे मेलयूनियन, ठीक है। तो हमारा 7th कैरेक्टर यहाँ पे पी रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा 20 सीरीज़ का कोड हमारा एक्सटर्नल कोड है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंकशन वाला हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो है, ठीक है। तो वीडियो को पोस्ट करके आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ और मेरे पास यहाँ पे प्रैक्टिस सिनेरियो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट आता है तो आप यहाँ पे क्या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा।